हेलो। बहुत सारे लोगों के साथ बिग का इशू पर्सनली आ रहा था। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था। तो एक कैंडल बनाने से पहले मैं आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूं। तो बिग में टनलिंग का इशू बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहा था। बेसिकली टनल होती क्या है, जैसे कि आप जब एक कैंडल बनाते हैं उसमें बीच में विक इंसर्ट करते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया को जलाते हुए मेल्ट करते हुए जो विक है वो नीचे के साइड जलती है, और जो एजेस में या जो साइड में एरिया है उसको जो विक है वो मेल्ट नहीं करती। तो इस तरीके की एक टनल क्रिएट हो जाती है, और साइड की जो वैक्स होती है वो एज इट इज़ ही रहती है, वो जल नहीं पाती सही से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो विक हम लोग मार्केट से लेते हैं या पॉपुलर है यूज़ करते हैं, देखिए हर विक का एक पर्टिकुलर एरिया होता है। वो विक सिर्फ उतनी वैक्स को ही मेल्ट करेगी। फिर आप अगर आप उसको एक बहुत बड़े से ग्लास में या बहुत बड़े से बर्तन में भी रखेंगे, यूज़ करेंगे विक को, तो जो उसका एक सरफेस एरिया है बस उसको ही उतना ही कवर करेगी वो कैंडल की जो विक है। आप ये सोचें कि पूरी मतलब जो ग्लास जार है उसको मेल्ट करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली जो हम लोग विक यूज़ करते हैं उनका जो डायमीटर होता है एक मतलब वैक्स को बर्न करने का या पिघलाने का, वो 5 सेंटीमीटर का ही होता है। 2.5 सेंटीमीटर राइट साइड में होता है और 2.5 सेंटीमीटर लेफ़्ट साइड में होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक विक है जो ये नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। इसका जो एरिया होता है, टोटल एरिया इसका जो डायमीटर होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। 2.5 सेंटीमीटर लेफ़्ट साइड और 2.5 सेंटीमीटर राइट साइड। अगर उसके अलावा आपका जो ग्लास जार है वो बहुत बड़ा है, आपने बहुत बड़ा ग्लास जार लिया लेकिन उसमें सिर्फ विक एक ही इंसर्ट की है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके कैंडल में ये इशू आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक कैंडल ली है, इसका डायमीटर टोटल 5 सेंटीमीटर है और मैंने इसमें नॉर्मल विक यूज़ की है। तो ये आराम से इस विक के चारों तरफ जो वैक्स है वो आराम से मेल्ट होगी। इसमें कोई भी टनल का इशू क्रिएट नहीं होगा। अगर आप एक सस्ती कैंडल बना रहे हैं, उसमें अरोमा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप इस टाइप की विक का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और ये आपकी कैंडल प्रॉपर जलेगी, प्लस वैक्स भी अच्छे से मेल्ट होगी। लेकिन अगर आप एक अरोमा कैंडल बना रहे हैं, चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट तक आपकी विक अच्छे से चले, उसमें कोई इशू ना आए, ना टनल का इशू आए, तो आप इस तरीके की ब्रेडेड विक यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टोटल डायमीटर होता है वैक्स को पिघलाने का वो 6 सेंटीमीटर होता है। 3 सेंटीमीटर राइट साइड में होता है और 3 सेंटीमीटर लेफ़्ट साइड में होता है। ब्रेडेड विक है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे आपने बहुत बड़े से ग्लास जार में विक लगा दी तो उस सारी वैक्स को मेल्ट करेगी। हर एक विक का एक सरफेस एरिया होता है, वो बस उतना ही कवर करेगी, उससे ज़्यादा कवर नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नॉर्मल विक का जो एरिया होगा वो 2.5 सेंटीमीटर होगा। लेफ़्ट एंड राइट साइड में इतना ही एरिया वो विक कवर करेगी। फिर आप भले ही चाहें उसको कितने भी बड़े ग्लास जार में यूज़ कर लें। और जो ब्रेडेड विक होगी उसका 6 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा, तो वो लेफ़्ट हैंड साइड में 3-3 सेंटीमीटर ही कवर करेगी। जैसे यहाँ पे एक कैंडल है, मैंने इसमें ब्रेडेड विक यूज़ की है, इसका टोटल डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो इसमें टनल का कोई इशू नहीं आएगा। तो आपको इस तरीके से विक को डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप अच्छी कैंडल बनाना चाह रहे हैं तो ब्रेडेड विक यूज़ करिए, वो अच्छे से अरोमा को डिफ्यूज़ करेगी। और नॉर्मल कैंडल बनाना चाह रहे हैं तो उस केस में आप ऐसी सिंपल इसका यूज़ कर लीजिएगा। ये एक बड़ा जार है, इसका जो टोटल एरिया होगा आई थिंक 12 होगा, 12 सेंटीमीटर का होगा। तो इसको टोटल कवर करने के लिए आपको 2 विक को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बीच में एक विक लगाएंगे तो फिर चारों तरफ की जो वैक्स है वो मेल्ट नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से आप कोकोनट शेल में भी देख सकते हैं, अगर बीच में एक विक लगेगी तो साइड में फिर टनल का इशू आएगा। तो इसमें इसीलिए मैंने 2 विक इंसर्ट की हैं। दोनों विक अपना अपना 3-3 सेंटीमीटर का एरिया कवर करेंगी और जो कैंडल की वैक्स है उसको अच्छे से जलाएंगी। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, चाहो तो आप ब्रेडेड विक मीशो से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और नहीं तो अदरवाइज़ आप पर्सनली इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली भी ब्रेडेड विक अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ और अगर इशू फेस हो टनल से रिलेटेड कैंडल में तो आप बताइएगा। जो चीज़ मैंने बताई है आप उसको करिएगा। एक पर्टिकुलर एरिया ही जो विक है वो कवर करेगी। नॉर्मल विक 2.5 सेंटीमीटर इधर उधर लेफ़्ट एंड राइट में, और जो आपकी ब्रेडेड विक होगी वो 6 सेंटीमीटर लेफ़्ट एंड राइट में, इतना एरिया कवर करेगी बस। अगर आपका सरफेस एरिया उससे ज़्यादा है तो आपको फिर एक से ज़्यादा विक यूज़ करनी ही पड़ेंगी, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आप कितनी भी हाई क्वालिटी की विक ले लें उसके लिए। तो थैंक यू सो मच।
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप उसको शेयर करें। बाय बाय।